दिनों दिन सरपंचों का विरोध चलता ही जा रहा था और देवेंद्र बबली जो कि पंचायत मंत्री है सरपंचों को बुलाए भी, और उसके बाद कल जो सरपंचों ने, प्रदेश भर के सरपंचों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और जब सीएम का हाउस का घेराव करने के लिए पहुँचे तो उन पे लाठीचार्ज हुए। और वहाँ के एक हमारे साथ चश्मदीद है जिन्होंने उनके आगे सारी चीज़ें हुई। ये जो ब्राह्मण सभा से जो पानीपत जिला से प्रधान भी रहे हैं, नाम है रामरतन शर्मा, जो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। रामरतन जी, कल का दृश्य आपने वहाँ पर देखा, क्या कुछ हुआ थोड़ा सा बताएं। देखो भाई साहब, कल हमारे देश में लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस देश में सभी को बोलने की और अपनी मांग मानने की आज़ादी है। लेकिन ये सरकार दिन पर दिन जुल्मदारी है। कल वहाँ पर शांति प्रिय से प्रदर्शन सरपंच हमारे कर रहे थे और कम से कम 10-12 हज़ार आदमी वहाँ पर थे। हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव से कोई वहाँ ना जा रहा है। और सरपंचा को जिस बर्बरता से वहाँ पिटा गया, हमारे गांव, हमारी संस्कृति क्या है हमारे देश की, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति ये कि भाई सरपंच को जो होता है वो गांव का एक मुख्यमंत्री होता है। और सरपंच शब्द एक इतना अच्छा शब्द है, जो सम्मानित शब्द है, जो हमारे संविधान ने सरपंच को ताकत दी। सरपंच की इजाज़त के बगैर तो आपने बेरा के पीछे पुलिस भी नहीं जावत थी। तो आज ये सरकार चुने हुए, जो संविधान के तरीके से चुने हुए सरपंच, उनके ऊपर इतने अत्याचार कर रही है, ये बहुत ही गलत बात है। आने वाले समय में सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, गांव जो गांव की जनसंख्या है, जनता है और सरपंच है, इसको बस एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? जैसे कल देखा तो लग तो ऐसा ही रहा है। ये हमारी देश की जनता को सोचना पड़ेगा। आज जो यूथ पढ़ा लिखा है उसने समझना पड़ेगा कि आज जात पात की राजनीति छोड़कर, धर्म की राजनीति छोड़कर काम की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। देश के प्रत्येक नागरिक जो काम करता है उसको वोट हमें चुनना पड़ेगा, उसको वोट देनी पड़ेगी। क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि इनको धर्म में बांटकर, इनको जात पात में बांटकर सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हमले किए जाते हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक, अपनी वोटों के लिए ये काम किए जाते हैं। भाई साहब, सरकार 2 साल से चुनाव नहीं करवाया। 2 साल से पानीपत जिले में 204 गाँव, सरकार के नुमाइंदे सामने बैठकर ये बताए कि भाई हमने फलाने गांव में काम किया है। कोई भी गांव में काम किया और छोटी छोटी ज़रूरतें, आज के टाइम क्या है कि जैसे नाली टूट गई, कोई गली टूट गई, कोई भाई साहब पुलिया टूट गई, वो भी आज गांव में, मेरा गांव पूरा खेड़ी है भाई साहब, 2 साल में हमारे गांव में सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं। वो संस्था वाले काम करते हैं भाई साहब, खुद मिस्त्री का काम करते हैं संस्था वाले। आज तक कोई पुलिया नहीं बनी भाई साहब, कोई नाली नहीं बनी। 2 साल में इन्हें काम नहीं किया। अब चुनाव करवाए तो सरपंचों को पावर नहीं दे रहे और पावर के साथ सरपंचों का अपमान कर रहे हैं, उनको गलत बोलकर। अब देवेंद्र बबली ने अपनी पार्टी के सुप्रीमो को भी कह दिया, सुप्रीमो ने उसको पागल कह दिया। अगर भाई वो पागल है तो उसको आगरा छोड़ दो भाई साहब, वहाँ भर्ती करवा दो उसको हॉस्पिटल में। भाई सरपंच अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज गांव का कोई भी गरीब आदमी है, राशन कार्ड की जरूरत है या गली बनवानी है या चौपाल के लिए जाना है, वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो विधायक और एमपी के पास जाएं, क्योंकि मजदूर लोग हैं। वो किसके पास जाते हैं? सरपंच के पास जाते हैं। अगर गांव में कोई घटना घट जाए रात को भी किसके पास जाते हैं? सरपंच के। यानी कि गांव का मुख्यमंत्री सरपंच है भाई साहब, और सरपंच के साथ ऐसा काम करना ये जनता का भी बात है। एक पानीपत के नगर निगम के भी चुनाव इसी साल, पानीपत का नगर निगम का बड़ा अच्छा नाम है, बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, काम किया है, और एक बार में जाते ही निगम में काम हो जाता है। क्या कुछ कहें भाई साहब? बहुत काम हो जाए, 100 बार जाए तक काम नहीं होते भाई साहब। बीजेपी के काफ़ी ऐसे तो संघ के कार्यकर्ता हैं जो पोस्ट पर लिखते हैं कि भाई हम 50 बार गए हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम 60 बार गए हमारा कोई काम नहीं हुआ।
भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है भाई साहब। इनकी डबली, इनका राग, ये कोई से क्या कुछ रह जाए हिस्सा बंटवारे में, वो मुद्दा उठा देगा भाई भ्रष्टाचार हो गया फलाने का, ये मीटिंग में पूरा मूल बोल कर दिखाओगे, अगले दिन ही भाई साहब इनकी सेटिंग हो जाए। ये तो पानीपत की जनता ने, प्रत्येक क्षेत्र की जनता ने ये देखना चाहिए कि भाई हम विकास के लिए वोट देते हैं, किसी की जात के लिए वोट नहीं देते। तो हम विकास के लिए वोट देते, तो विकास के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए और आगे आकर अपना काम करवाना चाहिए। नेता कोई बड़ा नहीं होता, जनता से बड़ा नेता नहीं होता। जनता जनार्दन है, जनता सबका रिजल्ट पीछे आपने देखा है भाई साहब। 14 में जनता ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने जो किया, कांग्रेस को रिजल्ट दे दिया, मोदी जी को चुन दिया। 19 में फिर मोदी जी को चुन दिया। तो जनता जब चाहोगी जब पलटी मार देगी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सदा उम्र के लिए हम जीवित रहेंगे, हमारा राज रहेगा। ये जनता भाई साहब पटक दिया ना बाहर लांदी। आपने बेरा है बीजेपी के सारे जितने भी मंत्री थे भाई साहब आज कहाँ हुए। अच्छा, फिर 24 में किस चीज़ का मन बनाया है? 24 में भाई साहब देखो जनता मन बनाएगी। हम तो ये कहते हैं सरकार से, अब भी इनका 1 साल है, ये एक तो लड़वाना छोड़ दे किसी को, और एक सभी समाजों के, उनके गरीब आदमियों के काम करें। आज हमारे शहर की कॉलोनी है, कितना बुरा हाल है भाई साहब। उधर उनके पास जावे तो वहाँ कह दें कि उसके पास नहीं जाना, उधर उसके पास जावे तो उसके पास कह दें वहाँ जाना। लेकिन जनता क्या है, जनता अभी समय के इंतजार में है। जो मेरे हिसाब से समय आएगा तो जनता कुछ और ही रिजल्ट। सरकार आप लोगों को रिझाने की कोशिश तो पूरी कर रही है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले करनाल में आप लोगों के लिए एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखा गया, सरकारी कार्यक्रम रहा कि आप लोग उनकी बातों में किसका कार्यक्रम, किसका कार्यक्रम, ब्राह्मणों का कार्यक्रम था। कैसा कार्यक्रम था बताओ। आप तो निष्पक्ष दिखाते हैं आप लोग। पानीपत के मेरे साथी कौन ब्राह्मण गया भाई साहब? तो ब्राह्मणा का जिला प्रधान चुने हुआ सर्वसम्मति से, वो नहीं गया भाई साहब। यहाँ कोई जितने एमसी थे वहाँ गए भाई साहब, कोई सरपंच गया हो, इक्का दुक्का आदमी जाता है, वो भी किसी भाई के। बसें तो ऐसे भर के लेके जा रहे थे, पता भाई नहीं सरकार की है ना बस, कितनी भेज लो भाई साहब, सरकार की बस है। स्टेयरिंग मोड़ दिया, गांव में जुम्मा ला दिया, गांव में तो खाली चली गई। कौन था भाई? आप मेरे से एक ब्राह्मण का नाम ले जो समाज के लिए काम करता है, कोई स्टेज पर हो, किसी की स्पीच हो, आप निकाल लेना। उस दिन का 11 दिसंबर का था ना, तो आप निकाल लेना भाई साहब। कौन बोल रहे स्टेज पे? वहीं तो बोल रहे बीजेपी वाले, वहीं है उनके एमएलए, वहीं उनके एमपी 2-4 बोल लिए भाई साहब। लॉलीपॉप देने से काम नहीं करेगा, जागरूक है भी समाज, काम करने से काम आपके सांसद रोहतक से अरविंद शर्मा तो थे। हाँ भाई साहब, सरकार का नहीं क्यों। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय था, कार्तिकेय भाई नया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो जितने भी कुछ ब्राह्मण वहाँ गए थे, वो सिर्फ कार्तिकेय शर्मा के बुलावे पे गए थे। और वो भी क्यों गए थे? क्योंकि उनके फादर का इस समाज पर भाई साहब कर्ज है। क्योंकि उसके फादर ने जब वो सत्ता में थे, इस समाज के लिए उसने कुछ काम किया है। तो कोई भी समाज है भाई साहब, चाहे कोई सी भी बिरादरी है, और उसके लिए उसके समाज का प्रतिनिधि कुछ कार्य करता है तो उसको भूलते नहीं। इसलिए वहाँ कुछ आदमी कार्तिकेय की वजह से गए थे। अगर कार्तिकेय ना होता तो फिर प्रोग्राम करके देख लेंगे भाई साहब। अच्छा, हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। हाँ। शराब घोटाले में 10,000 करोड़ का मामला है। सीबीआई ने उनको अंदर कर दिया है और 4 मार्च तक की उनकी रिमांड है, सीबीआई ने लिया हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और आप इसी पार्टी से संबंधित थे, कभी यहाँ से आप जिला प्रधान रह चुके हैं इस पार्टी के। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? मैं तो ये कहूँगा, अगर जिसने कुछ किया ना तो उसको ठोक दो, बेहतर ठोकना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया को कुछ किया तो उसको कर दो भाई साहब। लेकिन ये नहीं अगर पड़ोसिया ने ठोका है, अपने छोरे प्यारे लग गए, तो जो सत्ता में बैठे ना, ये जिसका ईडी का, सीबीआई का, इनका जो यूज कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी वाला ने भी ठोको। घोटाले नहीं कर रहे क्या ये? उनने भी ठोको भाई साहब। न्यायपालिका सबको न्याय देगी भाई साहब, न्यायपालिका पर विश्वास है। अच्छा, कौन है जो पार्टी में है, सत्ता में है, जो कर भाई साहब सब की करो ना जांच, ये विपक्ष वाला की क्यों जांच करो भाई? हमने तो देख, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है। आज मैं इस पद पे हूँ और मेरे समाज की देन है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे लिए बीजेपी भी इतनी है, कांग्रेस भी इतनी, आम आदमी पार्टी, यानी कि सभी पार्टी, जो पार्टी
अच्छा काम करेगी समाज को उसकी तरफ इशारा करेंगे, जो नहीं करेगी मनीष सिसोदिया जी ने अगर कुछ गलत किया तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन हमारा ये है कि भाई एक आधे की अपने की भी जांच करो ना भाई, अपने वाला का भी तो बतेरा माल है, पता करो एक बार, उन्हें सब पता है भाई साहब। अच्छा, 2024 के विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है, जब हम पब्लिक में आपकी बात होती है, क्योंकि आप सुर्खियों में रहते हो, मीडिया में भी रहते हो, काम भी करते हो, नवीन जैन जी के भी साथ रहते हो, तो लोगों को लग रहा है कि आप चुनाव लड़ोगे, क्या है ये बात? नहीं है तो है या नहीं, वो क्लियर कर दो। पता है क्लियर तो बात ये है कि भी कल का किसी ने नहीं पता कौन क्या करेगा, ये सिर्फ हम माता शाकंभरी और शिव शंकर भगवान जानते हैं कि भाई कल क्या होने वाला है हमारे हाथ में। भाई साहब वो तो कमाल करे भाई साहब, मन तो न्यू भी नहीं मिला था आज मेरा इंटरव्यू ले भाई साहब, अभी तो फोन किया आपने, मैं करनाल से आ रहा था। कल का किसी का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज कहेगा समाज की मानेंगे भाई साहब, नहीं तो आपने तो सोची है कि समाज को 36 बिरादरी के साथ मजबूत करना और 36 बिरादरी के काम करने और समाज को आगे लेके जाना। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के बातचीत की और मनीष सिसोदिया हुए, साथ के साथ हरियाणा के सरपंच रहे, और कभी कभी जो सरकार है वो ब्राह्मणों का रिझाने का काम करती है, वो भी क्वेश्चन किया। तो यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और फिर एक बार फिर राम रतन जी का समय लेकर मैं एक और बात रह गई, मैं थोड़ा जो सत्ताधारी के मेरे समाज के नेता है ना, मैं विशेष तौर पर उनको कहना चाहता हूँ, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी चलती नहीं, काम ये कहने से चलेगा कि मेरी चलती है, मैंने समाज के लिए ये काम किया। क्योंकि मैं बहुत जल्द पानीपत में भी एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ, और मीटिंग बुलाकर उसमें ये जांचा और परखा जाएगा समाज के सभी प्रतिनिधि लेकर भी समाज के लिए काम किसने किया। भाई साहब जब समाज नजदीक आ जाए फिर न्यू कहने लग जाना अगर भाई चलती है ना उससे काम नहीं चलती ना, तो अपने घर बैठो भाई, नया न मौका दे दो, अगले ना आने दो, भाई भतीजा बात छोड़ के और चलती है का शब्द छोड़ के समाज के लिए काम करो, 36 बिरादरी के लिए काम करो। क्योंकि आज जो प्रतिनिधि अगर ब्राह्मण समाज का कोई MP है, MLA है, और वो ये वह चलती है ना, तो उसको समाज को भी कहीं ना कहीं धक्का लगता है। क्योंकि दूसरी बिरादरी के भी आकर ये कहते हैं कि भाई प्रधान जी आपके फलाने MP के पास गए थे, MLA के पास गए थे, उन्हें जाकर ये कहा चलती है ना। क्योंकि इससे आने वाले समाज के नौजवान साथियों का भविष्य खराब होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार में जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं मजबूती से काम करें। सरकार तो आने जाने की बात होती है, सरकार तो कल न उसमें थे कल न उसमें थे, तो भाई समाज के लिए काम करें और करके दिखाएं। रहना तो यही है, यही रहना, बीच में रहना भाई साहब। गणे देखे नहीं गए ये मनूंगा यार कोठिया पर कुछ आया ही नहीं यार, जब कोठिया पर चंगे कुत्ते हैं और चंगे हैं, तो भाई आने वाले समय में समाज और 36 बिरादरी मिलकर घरा भी बिठा देगी। तो इसलिए काम करो, मौका है अभी, काम ना करते तो बोल लो, बोले हम बोल लो अगर भाई देख मेरी चलती नहीं, क्यों नहीं चलती, किस कारण नहीं चलती। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। जी बिल्कुल, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बार फिर से मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ से